1658 मुगल इतिहास का एक अहम मोड़। शाहजहां का बेटा औरंगजेब तख्त पर बैठता है। उसके सामने चुनौतियां हैं, दिल्ली के दुश्मन, सल्तनत के भीतर बगावतें और दक्षिण में मराठों का उभरता हुआ असर। इसी दौरान पश्चिमी भारत में एक नाम तेजी से उभर रहा था, शिवाजी। शिवाजी मराठों के नेता थे जो छापामार युद्ध की रणनीति अपनाते थे। वे अचानक हमला करते, लूटपाट मचाते और तेजी से भाग निकलते। यह रणनीति प्रभावी थी, मगर इसे बहादुरी कहा जाए या अवसरवादिता, यह सवाल अब भी बना हुआ है। 1660 में औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापति शाहिस्ता खान को दक्षिण भेजा। शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया, जहां शिवाजी का लाल महल था। कुछ ही समय में शिवाजी के लिए हालात मुश्किल हो गए, लेकिन शिवाजी ने रात के अंधेरे में शाहिस्ता खान के महल पर हमला किया। यह हमला एक सोची समझी चाल थी, मगर क्या इसे वीरता कहा जाए? 1664 एक और बड़ा घटनाक्रम। सूरत, जो उस समय का सबसे अमीर शहर था, शिवाजी के निशाने पर आया। शिवाजी ने वहां जमकर लूटपाट मचाई, गोदामों को आग लगा दी और व्यापारियों की संपत्ति लूट ली। सवाल उठता है, क्या यह एक महान योद्धा की पहचान थी या एक लुटेरे की? 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी से निपटने के लिए अपने सबसे वफादार सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। मिर्जा राजा ने शिवाजी के पुरंदर किले को घेर लिया। शिवाजी को समझ आ गया कि अब जंग में जीतना मुश्किल है। नतीजा, पुरंदर की संधि। इस संधि में शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। क्या यह किसी शूरवीर योद्धा का कदम था? लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया। आगरा में जब शिवाजी पहुंचे तो उन्हें मामूली मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया गया। अपमान से गुस्साए शिवाजी ने विरोध किया और नतीजतन उन्हें कैद कर लिया गया। मगर कुछ समय बाद एक चतुर योजना बनाकर वे वहां से भाग निकले। 1658 में शिवाजी का निधन हो गया, मगर औरंगजेब की सल्तनत तब भी बरकरार थी। मराठा साम्राज्य का असली विस्तार औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। सवाल यह है, क्या शिवाजी सच में उतने बड़े योद्धा थे जितना उन्हें बताया जाता है, या यह सिर्फ एक मिथक है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अगले वीडियो में हम एक और ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे।